हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं समाजशास्त्रीय अवधारणाओं पर। जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी 4 से 5 सीरीज आएंगी, उस कड़ी में ये दूसरा लेक्चर है। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे विभिन्न अवधारणाओं पर। ऐसे प्रश्न जो अवधारणा से जुड़े हैं, या तो उनका अर्थ पूछा जाता है या वो उसके प्रोपाउंडर कौन है, ये उस अवधारणा को, उस कंसेप्ट को, उस पद्धति शास्त्र को किसने बनाया है, किसने उसे प्रस्तुत किया है। ऐसे प्रश्न कम से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हमें उन पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना है, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। और ऐसे प्रश्न आपको सेलेक्ट करवाते हैं, क्योंकि जो बहुत इजी प्रश्न होते हैं वो सब लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो थोड़ा टैक्टिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, जो आसानी से सभी किताबों में नहीं मिलते, वही प्रश्न जब 4, 6, 8 प्रश्न डाल देता है जो है एग्जामिनर, तो मुश्किल हो जाती है, सिलेक्शन से लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लेक्चर के साथ आप बने रहें और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर गुणवत्तापरक मैटर उपलब्ध करा सकें, जिससे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए, जिससे आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ भी न्याय कर सकें, उन्हें लाभान्वित करा सकें और आप अपनी जर्नी को भी सरल कर सकते हैं। साथ ही यदि हमारे कोई पेड लेक्चर लेना चाहता है तो हमें कॉल कर सकता है 7054161270 पर। और बाकी जो डिटेल जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। इसमें पहला है कंसेप्ट है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार, ये कंसेप्ट दिया है अरस्तु ने। अब ऐसा प्रश्न पूछ लेगा और तमाम थिंकर्स दे देगा, अरस्तु पर कोई जाएगा ही नहीं कि अरस्तु तो इतने एंशिएंट थिंकर हैं, कैसे समाजशास्त्र में इन्होंने कहा होगा। क्योंकि जब से समाज है तब से समाज को समझने वाले लोग हैं, विद्वानों ने समाज को समझा। ये बात अलग है कि 1838 में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का एक विषय के तौर पर जो है स्टार्टिंग की, लेकिन उसके पहले से भी समाज है और उसको समझने वाले लोग हैं। तो अरस्तु ने जो पितृसत्तात्मक समाज कहा है, इसका आशय यह है कि जो समाज में जो पिता है, यानी जो फादर है फैमिलीज में, उसकी अथॉरिटी रही है, वो डोमिनेटिंग रहा है, वो परिवार का संचालक, कार्यपालक, मुखिया, नियंत्रक इत्यादि इत्यादि रहा है। दूसरा है लेपियर का कंसेप्ट है, ये नाम लेते हैं लोकतंत्र एवं सत्तावादी नियंत्रण सिद्धांत पर। यानी कि इनका कहना है कि जो समाज में, एक तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, लोकतंत्र एवं सत्तावादी नियंत्रण का कंसेप्ट किसने दिया? लेपियर ने। ऐसे प्रश्न गलत करते हैं लोग। तो ये लोकतंत्र आप जानते हैं, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, है ना। और उसके बाद सत्तावादी नियंत्रण का क्या मतलब है? अथॉरिटेरियन कंट्रोल, यानी जो व्यक्ति जैसे सत्ता में है वो अपने अनुसार सारी चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। फिर अगला है चेतन और अचेतन नियंत्रण। ये कूले का दिया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। चेतन नियंत्रण, अचेतन नियंत्रण क्या होते हैं? कई ऐसे कंट्रोल सोसाइटी या हमारे परिवार के मुखिया स्वयं डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, ये करो ये ना करो। कई प्रकार के ऐसे नियंत्रण हैं जो हमें समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को मिलते हैं, जो हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही नहीं करते, या हमारे मन में उनको करने से पहले एक सवाल हो जाता है कि ऐसा करना समाज के नियमों के, समाज की मान्यताओं के विपरीत है। अगला है नव उद्विकासवादी सिद्धांत। ये कंसेप्ट दिया है लेस्ली वाइट ने। नव उद्विकासवादी सिद्धांत, उद्विकास क्या है? सरलता से जटिलता की ओर विकास उद्विकास है। अब उसी को और एक नए फ्रेम में जो है डेवलप करने की कोशिश लेस्ली वाइट महोदय ने की है। आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये 9 शब्द जोड़ देगा और उद्विकासी थिंकरों के नाम दे देगा, आदमी वही लगा देगा, लेकिन नव उद्विकासी आपको याद रखना है लेस्ली वाइट। फिर इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, अहम और पराहम का कंसेप्ट है। ये फ्राइड का दिया है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे बुद्धिमान मनोविज्ञानी हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया, जिसको सबके बारे में, इनके बारे में सब लोग जानते होंगे। अगला कंसेप्ट है मिताक्षरा। मिताक्षरा और दाय भाग, ये बहुत पूछे गए हैं। मिताक्षरा और दाय भाग साथ में देते हैं इनको मिलाने के लिए। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने कंसेप्ट दिया है, जीमूत वाहन। दाय भाग का कंसेप्ट जो है जीमूत वाहन का है। अब इसमें होता यह है कि इसमें फैमिली पर जो है ऑनरशिप किसकी होगी? ऑनरशिप किसकी होगी?
इस पर बात की जाती है। तो कई जगह पर महिला की ऑनरशिप होती है या महिला की समान ऑनरशिप होती है, और कई जगह एज यूजुअल बड़े बेटे की ज़्यादा ताकत होती है, उसकी पावर होती है। अगला कंसेप्ट है पंच परंपरा सूत्र का। पंच परंपरा सूत्र का ये राधा कमल मुखर्जी जी का कंसेप्ट है। पंच परंपरा सूत्र का आपको याद रहना चाहिए, पंच परंपरा सूत्र पूछा गया है। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक प्रतिमान, कई बार पूछा गया है। रूथ बेनेडिक्ट का कंसेप्ट है सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चरल पैटर्न, यानी संस्कृति में विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स, उनकी बात करी गई, और उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही समाज के जो अगले पीढ़ी के लोग होते हैं उनको लेकर, उनको अपनाकर, उनको स्वीकार कर कर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अगला है बहुल परंपरा, एस.सी. दुबे का कंसेप्ट है। ये वही एस.सी. दुबे हैं जिन्होंने इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी है। बहुल परंपरा का कंसेप्ट इनका दिया हुआ है। अगला है प्रकार्यात्मक पैराडाइम। प्रकार्यात्मक पैराडाइम का कंसेप्ट है रॉबर्ट किंग मर्टन का। रॉबर्ट किंग मर्टन ने प्रकार्यात्मक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है। अगला कंसेप्ट है स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, पित्रिम सोरोकिन का कंसेप्ट है। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत पित्रिम सोरोकिन का कंसेप्ट है, इन्होंने इसे प्रोपाउंड किया है। आइडिएशनल आइडियलिस्टिक सनसेट, सीमाओं का सिद्धांत इत्यादि इत्यादि इन्होंने और चीज़ें भी बताई हैं। अगला है रचनात्मक अल्पसंख्यक। अब ऐसी चीज़ें जब पूछते हैं तब गलत करते हैं लोग। रचनात्मक अल्पसंख्यक का कंसेप्ट किसने दिया है? टाइनबी ने। स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, आपको पता ही है। रचनात्मक अल्पसंख्यक का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। अगला है सेक्टर सिद्धांत। सेक्टर सिद्धांत के प्रोपाउंडर कौन है? होमर हायट। होमर हायट इन्होंने सेक्टर सिद्धांत को प्रोपाउंड किया है, को बताया है। अगला है उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज, ये कंसेप्ट सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। डेनियल बेल और एलन तुरेन ने कंसेप्ट ये दिया है। डेनियल बेल सेपरेट ज़्यादा देता है, कभी कभी ये नहीं देगा तो एलन तुरेन को दे देगा, तो आपको पता रहना चाहिए। उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फिर अगला है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, मैक्स वेबर ने दिया है। जैसा कि आपको पता है वेबर ने 3-4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की चर्चा की है। अगला है संस्कृति का अधिसावयवी सिद्धांत, स्पेंसर का कहना है। तो जैसे मैंने बताया था, जैसे ये डार्विन से प्रभावित हैं, जिस प्रकार से डार्विन समाज में समाज को वो एक जीव की व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार से जो स्पेंसर हैं वो समाज को एक जीव की तरह देखते हैं। किसी भी अंग में बदलाव दूसरे एक अंग को प्रभावित करता है। अगला विद्यालय एक शोषणकारी संस्था है। ये कोटेशन किसकी है? इवान इलिच की है। इवान इलिच की है कि जो स्कूल हैं एक शोषणकारी संस्था के तौर पर है। ये कोटेशन डायरेक्ट पूछी जा चुकी है। अगला है सामाजिक परिवर्तन का धार्मिक एवं वैचारिक सिद्धांत। धार्मिक होता तो आप जो है बचते, लेकिन यहाँ वैचारिक जुड़ा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर मैक्स वेबर को लगाएंगे। धार्मिक एवं वैचारिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का। आगे बढ़ते हैं, स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, डेविस और मूर। आपको जो लोग मेंस दे रहे होंगे उनको पता होगा कि आपके कोर्स में डायरेक्ट है। डेविस और मूर का कंसेप्ट है ये। अगला धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो इमाइल दरखीम ने दिया है। जैसा कि आपको पता है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया और वहाँ से उन्होंने ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करी कि कैसे रिलीजन सोशल सॉलिडरिटी लेकर आता है, इत्यादि इत्यादि। अगला ऐतिहासिक, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ये जैसे हीगल ने कहा था कि विचार भौतिकवाद को भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं, तो जब ये कंसेप्ट आ जाए तो आप वहाँ पर हीगल लगाएंगे, यानी ऐतिहासिक विचार और ऐतिहासिक भौतिकवाद का कंसेप्ट आ जाए तो कौन लगेगा? कार्ल मार्क्स लगेगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद पर कार्ल मार्क्स लगेगा। अगला कंसेप्ट है अवशिष्ट चालकों का सिद्धांत, यानी रेसिड्यूज, और 2 कंसेप्ट हैं, अवशिष्ट चालकों का सिद्धांत और भ्रांत तर्क का सिद्धांत। ये विल्फ्रेडो पैरेटो, आप सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। फॉक्स और लाइन का कंसेप्ट इन्होंने मैकियावेली से लिया था। द प्रिंस उनकी पुस्तक थी, वहाँ से इन्होंने ये सब चीज़ें ग्रहण की हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पर इनका काफ़ी काम है। अगला डी स्कूलिंग सोसाइटी या डी स्कूलिंग या हिडन करिकुलम नामक टर्म किसने यूज किए हैं? अब जैसे ये डी स्कूलिंग तो
हो सकता है लगा दे आदमी इवान इलिच, लेकिन हिडन करिकुलम में मुश्किल हो जाएगा, प्रश्न आपका चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कोट्स होगा, आपको पता है तो पता है, नहीं तो कोई ना कोई गलत ही लगा देगा इंसान। तो इवान इलिच ने ये कंसेप्ट दिया। अगला है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति ऑकबर्न का कंसेप्ट है। अभौतिक संस्कृति का क्या मतलब क्या होता है? जब भौतिक संस्कृति